ज्ञान लेके चलते वही बेहतर है। आप जो ज्ञान लेके आए हो उसको और मजबूत बनाएंगे, क्योंकि ये वही समय है कि धर्म के तत्वों का जो ज्ञान है, ध्यान का जो योग है, योग का जो ज्ञान है, ये हर क्षेत्र से लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि हर क्षेत्र के जो ध्यान का जो ज्ञान होता है ना, अलग अलग होते हैं। वो तो भगवत गीता में बोला है, तीन मार्ग बोला है, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग। सॉफ्टवेयर, मीन और विहन। और कबीर साहब का विहन चाल है, सीधा उसी पे जाना, उसी पे। हाँ, अब देखो हम बता रहे हैं आपको, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, परंतु ये तीनों एक ही है। जी हाँ, वो एक ही जगह पे ले जाते हैं, एक ही जगह ले जाएगा ना साथ में। आप अगर बिना भक्ति के आप कर्म करोगे, क्या थोड़ी हो सकती है। बिना भक्ति के कर्म करने से मनुष्य मात्र इंद्रियों के ही अधीन होता है। भक्ति आत्मा कर सकती है, इंद्रिय नहीं कर सकती। आत्मा को आप इतनी मजबूत बना दो, आत्मा ज्ञान देकर कि वो इंद्रियों को अपने वश में कर के सदगति, आत्मा की सदगति में ही आपके कर्मों कराए। आपको कैसे कराएगी? प्रिय परिवार सदस्यों का ख्याल रखिए, अपने कर्म जो आपकी पीढ़ी ने आपको सिखाया वो करके, क्योंकि आप उनके आत्मा का ख्याल रखते हो ना। जब आप पितृमोक्ष अमावस्या करते हो तो आप उनके आत्मा को पूछ रहे हो कि उन्होंने आपको जो सिखाया है, जो भी ज्ञान दिया होगा। तो ये हम आत्मा के स्तर पे भक्ति के माध्यम से कर रहे हैं ना, तो उसको सिद्ध करने के लिए आपके पास कर्म हस्त है। तो भक्ति के बिना अगर हम कर्म करेंगे तो हम लालची होंगे। इसलिए भक्ति योग से कर्म करना चाहिए। और ज्ञान योग आ गया। ज्ञान आत्मा को देते रहना चाहिए कि परम सत्य है, अंतिम मनुष्य भस्म होता है, अग्नि में समा जाता है। इसलिए देह को ज्यादा आईने के सामने नहीं देखना चाहिए। आत्मा के स्तर पे हमने सबको लेके चलना चाहिए। ये तीनों एक साथ आते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग। सबसे उच्चतम इसमें रहता है भक्ति, क्योंकि मनुष्य गलत ज्ञान भी दे सकता है आत्मा को, कली के अधीन होकर। भगवत गीता में कृष्ण ने सबसे बड़ा ज्ञान मार्ग बोला है, सबसे बड़ा ज्ञान मार्ग ज्ञान रहेगा तो ही भक्ति करेगा, नहीं तो भक्ति कैसे करेगा? नहीं, सब कर्म तो रहना चाहिए इसके पीछे। आप ज्ञान की कोई पुस्तक उठा रहे हो, उसके लिए आप में पहले भक्ति आएगी, भाव बनेगा, वो भाव को भक्ति बोलते हैं। तब जाके आप पुस्तक पकड़ोगे ना। ऐसे तो नहीं पकड़ सकते, डायरेक्ट तो नहीं पकड़ेगा, डायरेक्ट भक्ति ज्ञान आ गया पहले। जब तक आप पकड़ोगे नहीं, तो बिना पढ़े ज्ञान भी नहीं आने वाला है। परंतु वो तत्व कि आप वहां जाओ, दूसरा मनुष्य कुछ और उठाएगा, आप ही क्यों पुस्तक उठा रहे हो? आप क्यों वो श्लोक पढ़ रहे हो? हम सर्वस्व प्रभु, क्यों हम पढ़ रहे हैं वो श्लोक? क्योंकि हमारी आत्मा आपकी जो है वो ज्ञान आपको दे रही है, आपके भक्ति की क्षमता से, ध्यान से सोचो, क्षमता से कि आप उस दृष्टिकोण से सोचो। ज्ञान एक श्लोक से 100 प्रकार के निकल सकते हैं, परंतु सत्य जो ज्ञान निकल रहा है, सात्विक निकल रहा है, रजस निकलेगा, तामसिक ज्ञान निकलेगा, है ना। तो सात्विक प्राप्त करने के लिए आपको वो भक्ति निष्काम भाव से होनी चाहिए, डिजायरलेस, कि हमको इससे कुछ नहीं चाहिए, हमको सत्य ज्ञान चाहिए जो हमको सदगति ले जाए, बस। तभी सब सात्विक ज्ञान निकलेगा भक्ति योग के माध्यम से, तब वो सही ज्ञान आपको प्राप्त है। फिर आप जो चिंतन करोगे, ध्यान में हम चिंतन करते हैं, ज्ञान का चिंतन, श्लोक का चिंतन हो गया, संसार का चिंतन हो गया, और संसार में भी सात्विक प्रकार का चिंतन। अब शुद्ध नदी का चिंतन आप करोगे, आप दूषित नदी का चिंतन नहीं करो, कोशिश करो कि दूषित नदी ना आए, कोई ध्यान नहीं। और ध्यान जो भंग करने की कोशिश कर रहा है वो इंद्रियां हमेशा करेगी परेशान, क्योंकि इंद्रियों का काम ही है, कली के अधीन हो चुकी इंद्रियां भी, हर जगह कली की वायु तत्व भरे हुए हैं।
कली का पूरा दूषित किया हुआ नदी भरी हुई है, नदी नाला बन गई है, नाग नदी है यहाँ पे इतनी बड़ी, काम चल रहा है अभी, देखो काम करा रहे हैं, इतनी गंदी हो चुकी है कि आप वहाँ बैठ के ध्यान भी नहीं कर सकते, मच्छर खा जाएंगे आपसे, मच्छर भी परेशान करेंगे, तो ध्यान कैसे किया जाए? तो ऐसे में आवश्यक नहीं है अभी कि आप एक जगह बैठ के ही पूरा समय ध्यान करें। पहले ही आपने मन चिंतन में ये कठोर नियम बना लेना है अनुशासन से कि हम मात्र संस्कार, सत्यवाद और सात्विकता के ही संबंध में सोचेंगे, यही तो ध्यान है। फिर आप जब ध्यान करके बैठोगे तो आपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर दिया रहेगा कि वो इंद्रिय आपको परेशान नहीं कर पाएगी। मनुष्य को लगता है कि अब उठ गए तो हम कुछ भी मन में चल रहा है, पिक्चर चलने दो, मत चलने दो। ध्यान की ऊर्जा अगर बढ़ानी है, बाकी समय में भी आपने ध्यान में अगर आप होते बैठे हुए योग मुद्रा में, प्राणायाम मुद्रा में, जो भी मुद्रा में बैठे होते, तो आप जो मन को जिस चिंतन में ले जाते थे वो चिंतन आपने बाकी समय भी रखना चाहिए, तब इंद्रियों को आप वश में कर पाओगे। सबसे चंचल मन है, मन सबसे चंचल है, और मन ही चलाता है देह, और मन आत्मा से अलग है, अलग है। मन में विकार तत्व का ज्ञान आता है, यानी कि वो विकार की ही बात करेगा, यानी वो ऊर्जाहीन करने की ही बात करेगा। वो कोई ना कोई ऐसा काम करा देगा शरीर से मन कि मनुष्य की देह की शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि मन कली के अधीन है। देख लो, तामसिकता में ही ले जाएगा, तो बोलेगा देख लेंगे कुछ नहीं होता, एक बार तो है, एक बार ध्यान है तेरे पास, तो ध्यान का शक्ति है, ध्यान करने में आ जाएगी शक्ति वापस है। मतलब आपने जो इतनी मेहनत करके वहां तक लाए आपके देह को, इंद्रियों को, आत्मा को, वो गिराने के लिए बोल रहा है मन का प्रयोग करके बीच बीच में आता रहेगा। तो यही आपको ध्यान चिंतन करते हुए चलना है हमेशा। आप ट्रैवल कर रहे हो, हमारे श्री जीव का चिंतन, गौओं का चिंतन, गौओं के चिंतन में बहुत शक्ति है। गौ माता का बच्ची दूध पी रही है, शक्ति होती है, बहुत शक्ति है। उससे वो संस्कार मर्यादा सिखा देती है। संस्कार मर्यादा हमारे मन में है तो हम सात्विक बातों के बारे में ही चिंतन करें, प्रकृति के बारे में ही, शुद्धता के बारे में ही चिंतन करें। पुराने जो भी कुछ गलती हुई होगी उसको सात्विकता की तलवार से हम काट सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, परंतु वो लाना पड़ेगा। कली के पास सबसे बड़ा अस्त्र पता है क्या है? आपकी यादाश। आपसे जो बुरे कर्म हुए वो याद दिलाएगा, वो याद दिलाएगा। तू तो ऐसा किया था, अभी क्यों कर रहे हैं, वैसा कर, इससे कुछ नहीं होता है, कभी कोई भला नहीं हुआ किसी, क्यों समय बर्बाद कर रहा है। ये उसका अस्त्र है, सबसे बड़ा अस्त्र हम बताएंगे आपको। यही कुछ बुरे कर्म आपसे करवा लेगा और आपके ही विरुद्ध बाद में यूज करेगा, ताकि आप कोई सात्विक कर्म करने से पहले रुक जाए या बाधा आ जाए, क्योंकि ऊर्जाहीन करना है। ऊर्जाहीन आप रहोगे तो इंद्रियों को ऐसे ही कली के वश में दे दोगे आप, जो करना है करो। अभी मैं बोर हो गया हूँ, अभी मेरे को थकान हो रही है, तो चलो कली को बहाना चाहिए आपकी इंद्रियों का दुरुपयोग करने के लिए। कली जो प्रेत साया है ना, ये इसमें जो शक्ति है इसके पास, ये हर मनुष्य के देह की इंद्रियों का दुरुपयोग कर सकता है। जो आप फील कर सकते हो ना आपके देह को मतलब स्पर्श करके, वो कली बस बैठ के फील कर लेता है। इसलिए ये जो प्रेत आत्मा है ना, ये हर मनुष्य के अंदर बैठ के उसके शरीर का हर एक स्पर्श को फील करता है और निकल भी सकता है, सही है, और उस पर हंस भी सकता है। सब घर मन में अंदर गड़ जाते हैं, फिर बाद में वही होता है जी। बहुत बड़ा विषय है कली का, बहुत बड़ा। कली, राक्षस कली का बहुत बड़ा विषय है। ये हर प्रकार से, किस प्रकार से कहाँ गंदगी ला दे और कैसे आपको कमजोर बना दे,
और भुला देगा आपको या ध्यान भटका देगा। मनुष्य का एक्सीडेंट क्यों होता है? ध्यान भटकने से। ध्यान हटी दुर्घटना घटी, वही लिखा हुआ था ऐसा। वही ध्यान भटकाता है। और कली का जो नगरी है वो प्रेत शायद पाताल में है, गंदगी में रहता है वो, और वो चाहता है मनुष्य को देह मिला हुआ है। कली के साथ उसकी प्रेत योनियां होती है, भटकती आत्माएं जो दुरात्माएं होती है बोलते हैं ना। अब वो चाह रहे होते हैं कि बाकी जो देहधारी हैं, सात्विक कर्म कर रहे हैं, उनका भी देह नष्ट हो जाए, वो हमारे साथ आ जाए। वो भी तड़पे, वो लोगों को तड़पाना चाहता है। वो चाहता है कि इसके देह का विकार जल्द से जल्द हो जाए ताकि ये हमारे जैसा हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा गंदी ईर्ष्या भाव कली की ही होती है, और वही लोगों में ईर्ष्या भाव की भावना लाता है कि वो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों हूँ। क्योंकि ये नहीं कि चलो भाई उसका बात है, भला हो उसका, हमारे पास जो है हम उसमें खुश हैं। ये सोच अगर मनुष्य के पास रही तो वो कितना सुखी रह सकता है। सुख, अगर आप एक प्रश्न हमको पूछे कि मनुष्य जीवन क्यों लेता है, हम अगर एक शब्द में बताएं, सुखी रहे, एक सुख को लेके चले साथ में, शांति रहे, मन शांत रहे उसका बस, और घर सुख रहे, घर में सुख रहे उसकी। मनुष्य सुखी रहना चाह रहा है यानी गृह में सुख रखना चाह रहा है, शांति। सुख यानी शांति, शांति बनी रहे। और जो शांति घर में चाह रहा है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि विवाद हो जाए किसी बात। तो विवाद ला कौन रहा है? कली ला रहा है। कली झगड़े कराता है। हमको तो पता है गुण तत्व कि हम तो शांति चाह रहे हैं, एकता चाह रहे हैं घर में, तो ये कहाँ से आ जा रही है विवाद, बातें कहाँ से आ रही है, क्वारल कहाँ से उत्पन्न हो जा रहा है? गुस्से में, क्रोध में आके मनुष्य कुछ भी डिसीजन ले लेगा। गुस्से में इसलिए कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कली करा गलती करा देगा, कली बहुत बड़ी। बाद में भुगतेगा जब मनुष्य, तब फिर कली हंसता है। कली का कैसा है ना, वो लोगों के दुख को देख के हंसता है, प्रेत है ना, मजा आता है उसमें, और वो इसी से अपनी ऊर्जा बढ़ाता है गंदगी, फिर दूसरे को परेशान करेगा, पीड़ित कर देगा। और फिर जो उसके आका बैठे हुए हैं, वो भी अधिकारी होगा, जो भी होगा, उससे फिर लोगों को और पीड़ित करेगा, वो आनंद लेगा। लोगों को दबाने में, नीचा दिखाने में कली को आनंद आता है। और इसमें प्रतिशत होते हैं, जैसे कोई अगर अधिकारी है उसमें 70% कली भरा हुआ है। देखो ये एकदम अंदर की बात कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसमें 100% कली भरा हुआ है, यानी कि उसमें बिल्कुल दया नहीं है, निष्ठुर एकदम खत्म करने के लिए आया है, बस जमीन हड़पने आया है। आतंकवादी हो गए जो 100% कली, यानी कि कभी नहीं सुधर सकते। इनको आप सुधार नहीं सकते कभी भी। आप इनको अच्छी बातें समझाएंगे, आप इनको कहेंगे कि आप हमारा नुकसान मत करिए जी, हम बहुत पहले से ही पीड़ित है, और आप अपनी परेशानियां बताएंगे और मजाक बनाएंगे। जैसे अस्पतालों में होता है, कोई अगर कह दे कि हमारे पास अभी पैसे जमा करने के लिए थोड़ा समय लग जाएगा, नहीं मानते वो पेशेंट को रख के और 10-15 दिन वेंटिलेटर पे रखते हैं। कल ही उनको ये बात डालेगा कि अच्छा ये देख 5 दिन तो इनको समय लग जाएगा पैसे लाने में, तब तक और कोई नई बीमारी ऐड कर दो, इसमें कर भी देंगे। उनके मन में ये भाव नहीं आएगी कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले ही मनुष्य को मुश्किल हो रही है व्यक्ति को पैसे जुगाड़ करने में, और अगर आप उसमें परेशानी डाल दोगे तो कभी ये भाव कभी नहीं सोचेगा, कल सोचने ही नहीं देगा उसको। इसलिए जो ज़्यादा कली से ग्रसित लोग होते हैं, इनके बीच में जो मनुष्य होता है वो भी वैसे ही हो जाता है। उसमें आत्म का ज्ञान का विकार हो जाता है, देह का विकार हो जाता है थोड़ा, और कली की मात्रा बढ़ जाती है, और वो गलत डिसीजन लेगा, और सबको ईर्ष्या की नज़र से देखेगा, लालसा की नज़र से देखेगा। कली की मात्रा कम करनी है इसमें, ध्यान करना, इसके ध्यान योग करना पड़ेगा आपको, भक्ति और आपके आत्म ध्यान करना इसलिए अति आवश्यक है। प्रातः काल स्नान करके ध्यान करें।
आपको ये समझाना पड़ेगा देह को, कली से दिन भर में सावधान करो, इसके अधीन मत हो जाना। इंद्रियां होती हैं, खींच के निकालना बाहर, आपको निकालना पड़ेगा। आप अगर आईने के सामने देखो, आपके नेत्र को ऐसा कर देना, हमें बता रहे हैं आपको, कली दिखाते हैं आप कली कैसे बैठा हो, आईने के सामने देखना रात के समय, ठीक है, एकांतिक, आईने के सामने बैठना, लाइट बंद कर देना सारी, थोड़ा सा प्रकाश इतना होना चाहिए कि आपका चेहरा आपको आईने में दिखे, नेत्र कहीं और कर देना, कहीं और, हाँ, परंतु आपका चेहरा, मुख जो है आईने के सामने, अंदर से एक भाव दिखना आपके चेहरे को दिख रही है। आप यहाँ देख रहे हो पर आपको समझ में आएगा कि आप सामने आपका मुख देख रहे होंगे, आप देखना है, आज ये कल करते आप कहीं और देख रहे हो पर आपको एक और छवि आपकी दिख रही है सामने। वही है कली जो आपको, आपकी इंद्रियों को अपने अधीन रखना चाहता है। देख तेरे चेहरे की तरफ, देख देख देख, आत्मा नहीं होती, तेरा चेहरा है, ये तेरा शरीर है, आत्मा नहीं होती। कली हमेशा बोलेगा कि आत्मा नहीं होती है, शरीर होता है, इसलिए इंद्रियां जो चाह रही है वही कर, नेत्र को हिलाने की कोशिश करेगा, करके देखो, आंख को एक कोने में करके रखो, कोशिश करेगा आपके आई बॉल को सीधा करेगा। इतना शक्ति होती है कली में, आई बॉल्स को भी अपने तरह से हिला सकता है, कहाँ आपके नेत्र जा रहे हैं वो भी कर सकता है। इसलिए जो आप ध्यान करते हो, ध्यान में कोशिश करना कि आपकी नेत्र जो है आई बॉल में मूवमेंट ना हो, देखना ऐसे से करेगी तो छवि चली जाएगी, हाँ, अपने आप चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। जब आप नेत्र बंद रखोगे, ध्यान करने की कोशिश करोगे, देखना आंखें ऐसे ऐसे होंगे, आई बॉल कैसे मूवमेंट हो कैसे रहा, आप तो जान ही रहे हो, ये चल रहा है, वो प्रतिबिंब को ऊपर नहीं देगा, तब तक आप वो बिंदु को नहीं उठा पाओगे, नाड़ी से ऊपर चक्र तक नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाते, सही नीचे में रखना चाहिए इसको, हाँ, ऊपर आने नहीं देना। नहीं आने देता, सही बात है, नहीं आने देता। वो यहीं पे परेशान कर देगा, नहीं उससे आगे जाने नहीं देता। यही है कली। तो हमने वो प्रश्न का आपको उत्तर दे दिया कि अगर आप ढूंढना चाह रहे थे कली को, यही मिलेगा वहाँ, और कहीं नहीं खोज सकते उसको, अच्छा होता अपने अंदर है, बाहर में ये हमें यही है। तो ये जब साधुओं को पता चला था, बहुत कली पता चल गया था, कली आ गया है, कली का, तो घोर वन में अंदर गुफा में जाके निकाले उसको बाहर अपने अंदर से। बहुत वर्षों तक उन्होंने नेत्र हिलाए ही नहीं, साधुओं ने, बहुत से साधुओं ने एक साथ किया था एक चिंता, फिर जाके वो काला साया कान से बाहर निकला, धुआं और एक आकार बना उसका, और भागते समय वापस धुआं हो गया, धुआं बन के निकल जाता है। ऐसी लंबी जीभ होती है उसकी, नुकीले कान, और मात्र लालसा, भोगी एकदम, सिर्फ भोगने के लिए बैठा हुआ है, हर शरीर से उसको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद भोग चाहिए, वो वाला सुख मत सोचो। हमने जो बोला मनुष्य सुख यानी कि शांति, उसके लिए सुख है भोगना, कली के लिए सुख है बस भोगो, आनंद लो, यही सुख है। ये वो शरीर देह इंद्रियों के अधीन मनुष्य को करना चाहता है, और उसको पता है कि मनुष्य की आत्मा अगर इंद्रियों के अधीन रहे तो कली के अधीन रहे, कली के अधीन, आत्मा भी कुछ के अधीन रहेगी, हो गया उसका काम। उसमें कली से छूट नहीं पाएगी ना, कली के नीचे ही रहेगी, बस नहीं तो कली से छूट गई फिर उसका पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। जी, ऐसा हो जाएगा। यही है तत्व। अब इसीलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चल रही है, कली के अधीन करने के लिए ही है, नाच गाने, ये वो कॉन्सर्ट, इतने जोरों से गाने बजा रहे हैं, कहाँ से मनुष्य निकलेगा वो, निकल ही नहीं सकता। इसका जोर ही इतना है, फिर नहीं जोर ही निकल सकता, कभी नहीं निकल पाए।
और इसी में पूरे सबको घुमा दिया, डाल दिया। सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट सब आ गए इसमें। अरे कॉन्सेप्ट कहाँ होना चाहिए, कभी नहीं समझ पाएंगे। मुझे ये क्या होता है, फालतू है ये सब बकवास है। अभी वो दृष्टि आपको समझ में आ गया, आप देख पा रहे हो उसको। पहले ही करके देखना आईने के सामने, समझ में आ जाएगा। देखना नेत्र कैसा हिलाता है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, देखना, क्योंकि बैठा होता है और निकलना नहीं चाहेगा आपके शरीर से। समझ में आ जाएगा आपको। एकांतिक करना पड़ता है, दूसरों के बीच में एकांतिक हो, वैसे बाहर नहीं आता, दूसरे के बीच में नहीं आता। और वो करने के बाद समझ लो आपको समझ आ गया, तुरंत अग्नि लगाना, हाथ सेक लेना उसको, तुरंत अग्नि का स्पर्श ले लेना, ये करना आवश्यक है। अग्नि से बहुत डरता है, अग्नि से डरता है, बहुत डरता है, भाग जाता है वो, अग्नि को देख के भागता है। इसलिए अग्नि का एक हवन या कुछ होना चाहिए हर हफ्ते का। इसलिए साधुओं ने भी बोला हवन करो, जितना हो सके हवन करो। इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कली को मारने के लिए हवन। अग्नि के स्पर्श से शुद्धता आती है, अग्नि शुद्ध कर देती है। समय समय पे शुद्ध करते रहना पड़ता है, आपको करते रहना पड़ता है, हवन करते एकांत। और हवन करते समय आपस में बात मत करना, मात्र आपका जो यज्ञ है उससे संबंधित, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, यज्ञ आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा कोई चिंता नहीं। बस चिंतन